क्या गलतियां हैं, वो क्या ब्लंडर्स हैं जो आप यंग पेरेंट्स या अभी पेरेंट्स को करते हुए दिख रही होती हैं विद दिस जनरेशन राइट नाउ? तो यहाँ पे जो एक सर्टन स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली जो बात होती है वो नहीं आती है ऐसे फिर बच्चों में, जब आप उनको ओवरली प्रोटेक्ट करते हो। हाँ, एंड ऑल्सो डू यू थिंक मैरिज इज इम्पोर्टेंट? अगर जबरदस्ती जो है वो किसी बच्ची की शादी करा दी जाए 18-20 साल की उम्र में, एंड शी हेट्स द मैन, 40 साल का कोई आदमी है जिससे शादी करा दी उसकी जबरदस्ती, राइट? Why should she compromise? I think that the girls and guys should be allowed to choose to marry who they want to marry. The people who really want to be, let's say, in modeling career, what would you like to say to them कि is it just about looks? आपकी लुक्स जो है वो इतना मैटर नहीं करती हैं जितना आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी फिजिक बहुत मैटर करती है। तो अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट बंदा आपको देख रहा है तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि डूड अपने कॉन्फिडेंस पे ऐसे काम करो? कि भाई अगर तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, यू हैव टू गो आउट इन द पब्लिक। एंड हाउ डू यू सी मनी? 100% money is extremely important, and money is really something that can bring in a lot of comfort in your life. Your favorite 3 actresses? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। नॉट एट ऑल, प्लेजर। मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगी, आपके ही पॉडकास्ट से मैंने उठाया ये। आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज ए रोल मॉडल, नॉट एज अ मॉडल ओनली। आई लव दैट एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू वॉन्ट टू बिल्ड। जब आप ये कहती हैं कि आपको रोल मॉडल बनना है तो आप क्या इमेजिन करती हैं कि आपका इन्फ्लुएंस हो यंगस्टर्स पे या आने वाली जनरेशन पे? किस तरह का इन्फ्लुएंस? I think, of course, the influence has to be on women, on young girls, and, that education as well as family, as well as, your career, all of that is important, मतलब कि हर चीज़ को जो है वो लेके चलना ज़रूरी है और हर चीज़ आप कर सकते हैं, मतलब कि आपको 100% हिम्मत तो is definitely something that, goes without saying. हिम्मत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में एक विलिंगनेस, लाइक जब आपकी विलिंगनेस ही नहीं होगी तो हिम्मत भी नहीं आती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू हैव द विल पावर, द विलिंगनेस, एंड देन मुझे लगता है कि हिम्मत जो है वो आप हिम्मत जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं और आप ज़ाहिर है अल्लाह तो हिम्मत देता है आपको, लेकिन आप जो है ना अपने सराउंडिंग से आप वो हिम्मत गैदर करते हैं, and then you transmit that हिम्मत to the people around you as well, कि जिसके अंदर फिर somehow एक वो जो support system है ना आपका, वो आपका build होता है। तो मुझे तो personally मुझे ये लगता है, like this is what I feel personally because I've experienced this in my journey. So I think कि ये इस किस्म का एक role model जो है वो I want to be for girls around me. आपने बात की हिम्मत की। अक्सर लोग हिम्मत करते हैं बट दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे कि फैमिली के थ्रू भी अ लॉट ऑफ टाइम सपोर्ट नहीं मिलता व्हेन इट Yeah. कम्स टू लेट्स से अ करियर दैट यू वांट टू बिल्ड ऑन कैमरा। चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, इस तरह के करियर में बहुत चैलेंज आता है और बहुत हद तक सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड अ Yeah. लॉट ऑफ women really admire you and want to be like you. उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, ऑल्सो डिड यू फेस अ चैलेंज इनिशियली अपने अर्ली करियर में? It wasn't a very huge challenge, लेकिन yes, I did have मतलब कि मेरी अम्मी की तरफ से जो है वो थोड़ी सी थी एक मतलब कि एक वो था एक एलिमेंट कि नहीं खाम में कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, और लाइक ये इस किस्म की फील्ड, आई मीन हम लोग तो वही एक टिपिकल हाँ। चीज़ की जी, none of us, हाँ। nobody has ever come into this fashion field and हाँ। this and that and all of, लेकिन लाइक आई सेड कि वो जो हिम्मत जब आप पकड़ते हैं और हिम्मत जब आप में विलिंगनेस जब होती है, हिम्मत होती है, तो वो जो सपोर्ट की जो मैंने बात की थी कि वो आप सपोर्ट गैदर करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट आपको मिलती है, नॉट एज दो कि जी आपको जो है ना वो जिसे कहते हैं कि आपकी लगामें जो हैं वो बिल्कुल खोल दी जाएं। मुझे लगता है कि लगामें तो आपको खुद भी नहीं अपनी खोलनी चाहिए। आई थिंक देयर हैज़ टू बी रिस्ट्रेंट इन लाइफ, एंड दिस इज समथिंग दैट यू लर्न, एंड यू नीड टू लर्न टू पेस योर सेल्फ। हर चीज़ जो है वो एक वक्त में अचीव करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेने हैं, सीइंग लाइक दैट यू आर नॉट
अपसेटिंग द बैलेंस, क्योंकि ज़िंदगी भी जो है ना वो बैलेंस से ही चलती है। ये तो दुनिया भी जो गोल घूम रही है ये बैलेंस से ही चल रही है। अगर सूरज की जो ग्रेविटी का पुल है अगर वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तो ये दुनिया तो एक आधे सेकंड से भी कम में, जो मिली सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, यू नो। तो वो बैलेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो 100% आपकी ज़िंदगी में भी जो है वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और घर वालों को नाराज करके तो फिर आप खुद भी कुछ नहीं ज़्यादा अचीव दूर कर नहीं जा सकते ना, सकते। या मतलब कि आपको अपनी बैटल जो है वो फाइट करनी है। कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी थोड़ा सा गुस्सा, कभी थोड़ा सा यू नो लिटिल बिट ऑफ लाइक कॉम्प्रोमाइज, अ लिटिल बिट ऑफ लव एंड केयर एंड अफेक्शन एंड यू नो लाइक नखरे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप एंड देन द बिगेस्ट थिंग इज टू बिल्ड द ट्रस्ट इन एनीथिंग दैट यू डू, यू नो लाइक आप कुछ भी करना चाहो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। आई मीन आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली है ऑफ डॉक्टर्स, यू नो, हु वांट कि जी उनकी बेटी भी जो है वो डॉक्टरी करे, लेकिन वो बेटी चाहती है कि नहीं मुझे जो है वो आर्किटेक्चर करना है। नाउ दैट डॉक्टर फैमिली and that girl who wants to do architecture, she needs to build that trust, you know, कि भाई मैं जो हूँ वो architecture में अच्छी हूँ, I am not good in bio and I'm not good in, you know, all of that, but I'm better in maths and I'm better in physics, you know. So she has to gain that confidence, she has to gain that trust, because of course 100% जो हम एक नेपोटिज्म की बात करते हैं, अगर डॉक्टर फैमिली के जो बच्चे हैं अगर वो डॉक्टरी करते हैं तो उनके लिए बहुत आसानियाँ होती हैं, 100%, यू नो लाइक आसानियाँ होती हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको रेजिडेंसी करना, आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान होता है एक डॉक्टर की किसी भी, यू नो लाइक बच्चों के लिए। बट अ डॉक्टर फील्ड फैमिली के का कोई बच्चा कोई और फील्ड में जाना चाहे, इट्स स्टिल द सेम, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे। And the people who really want to be, let's say, in modeling career, what would you like to say to them? Is it just about looks? Is there something else to it? How should one upskill themselves also? So personally, I feel about modeling is that, you know, this has been something that I have always believed, as well as something that was always told to me by my family, as well as something that I truly do feel कि पाकिस्तान में जो है particularly जो modeling की जो field है, it's not a you cannot consider it a permanent job, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फील्ड है particularly ये बहुत ही जो है वो it's a very you know like unreliable kind of a field. आपको कभी काम मिलता है, आपको काम नहीं मिलता है, competition is absolutely intense, ठीक है। और आपके रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं कि आपका जो PR है वो कैसा है, एंड नॉट नेसेसरली कॉन्टैक्ट्स बट योर रिलेशंस, यू नो, यू हाउ यू आर एज अ पर्सन विथ पीपल, यू नो लाइक कि आपकी डिज़ाइनर्स के साथ कैसी दोस्ती है, आपकी जो है वो फोटोग्राफर्स के साथ कैसी, इफ़ यू गोना बी यू नो समबडी हु इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्नॉब एंड यू नो लाइक हु इज़ गोना से कि हाँ जी आई एम लाइक द हाई एंड माइटी एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, तो वो एटीट्यूड कोई भी नहीं बर्दाश्त करता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशन, एंड इसके अंदर जो है वो यू नो लाइक डेफिनेटली आपकी लुक्स जो है वो इतना मैटर नहीं करती हैं जितना आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी फिजिक बहुत मैटर करती है एज अ मॉडल। आई मीन यस देयर आर, अब जो है वो हम लोग बड़ी इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पर से जो जहाँ पे अगर हम वो सो कॉल्ड इंक्लूसिव कंटेंट को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं किसी कैंपेन में, तो जो जनरली बात आती है शूट्स की, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेल्स की हो चाहे वो फीमेल्स की हो, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग दैट यू नो लाइक यू रियली नीड टू हैव, जो कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में देखते हैं, आप इंटरनेशनली भी देखते हैं, ठीक है ना। इफ यू लुक एट वाई लाइक काइली जेनर और वाई जीजी हदीद आर द टॉप मॉडल्स, you know, like not just because they came from a certain, you know, like family background, they had that kind of a pull in the media as well, lekin at the end of the day they also have a certain physique, you know, and they also have that certain body type, you know, not just the looks. So ये जो है वो पाकिस्तान में भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, and unfortunately थोड़ा सा हमें हमारे मुल्क में हाइट से हम लोग काफ़ी मारे जाते हैं, लेकिन ये कि फिजिक वाइज जो है वो एक certain फिजिक होना मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है। Also, you said one needs to build their confidence. Yeah. That matters the most. Yeah.
तो अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट बंदा आपको देख रहा है तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि डूड अपने कॉन्फिडेंस पे ऐसे काम करो? देखिए, द बिगेस्ट थिंग इज टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड लाइक कि आपको जो है ना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर शेल. मतलब कि ये जो शेल में अगर आप रहते हैं, अच्छा मेरी अपनी बेटी, ठीक है ना, माई ओन डॉटर, शी इज like around 6'1" or 6'2", ठीक है ना, शी इज़ वेरी टॉल माशाल्लाह, बट शी इज़ एक्सट्रीमली शाय, ठीक है. और अब मैं अपने हर बच्चे को बोलती थी, भाई खुदा के वास्ते जो स्कूल का कॉन्सर्ट आता है उसके अंदर कोई अच्छा रोल कर लो, कोई ऑडिशन कर लो जिसके अंदर कोई बोलने वाला कोई कैरेक्टर हो, समथिंग दैट बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस, समथिंग दैट गेट्स देम आउट इन द पब्लिक, इन द पब्लिक आई में होना बहुत ज़रूरी है. They would never do it, they just would never do it. तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, चलो टिकटॉक्स बना लो, तुम लोग जो है वो इंस्टा पे आ जाओ, तुम लोग अपनी कोई वीडियोस पोस्ट करो, मेरे साथ वीडियोस पोस्ट करो. But they just don't. They're just not interested. I mean, and not that they're shy now. अब जो है वो एक Gen Z वाला एक वो जो है ना उनका एक attitude है towards posting on social media along with mother who's like doing crazy TikToks. They're like, oh cringe, उनका वो attitude है. So बट आई यूज टू टेल देम ऑल द टाइम कि भाई अगर तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, यू हैव टू गो आउट इन द पब्लिक के सामने. अगर आप चीज़ कर सकते हो, चाहे आप वो अगेन फैमिली गैदरिंग्स में जो हैं वो बच्चे डांस भी करते हैं, कभी जो है वो कोई सिंगिंग कंपटीशन स्कूल में होता है, कभी कोई डिबेट कंपटीशन होता है, कभी कोई इस किस्म की चीज़ अगर आप कर सकते हो, इफ़ यू आर गुड इन विद द पब्लिक, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस, लाइक कि वो चीज़ होना आप में ज़रूरी है. अगर वो चीज़ नहीं है, वो आपको बिल्ड करनी है, वो आपको अपने शेल से निकल कर वो आपको चीज़ तोड़नी है, ख़त्म करनी है. इट्स नॉट एज दो यू कांट डू इट, बट यू रियली नीड टू put yourself out in the spot, like. और अगर आप वो नहीं करेंगे, वो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. कमरे में तो नहीं होता. नहीं, नॉट एट ऑल. आई मीन ठीक है, आप अपनी अदाओं को सो कॉल्ड बिल्ड कर सकते हो. अगर आपको मतलब जो आपकी वॉक है और जो आपके पोजेस हैं और जो भी वो चीज़ है, वो आप बिल्ड कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो बाय लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर, वॉकिंग बैक एंड फोर्थ एंड अंडरस्टैंडिंग, हाँ यार क्या है, कैसे है, कैमरा लगा लो, अपने आप को रिकॉर्ड कर लो. दैट यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल. बट जो कॉन्फिडेंस है वो आप अपने कमरे में तो कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ अगर आप कहें कि हाँ जी ठीक है, खाला तो मामू तो फुप्पी तो कज़न तो भाई तो बहन तो मेरी बहनोई तो मेरा सो एंड सो वो आके जो है वो बैठ के जो है वो शो देखे मेरा, या मुझे मॉडलिंग करते हुए देखे. अगर आप मॉडलिंग करेंगे, इन लोगों के सामने नहीं कर सकते, तो दुनिया के सामने क्या करेंगे? यू अंडरस्टैंड? यू कांट से कि हाँ जी मैं जो हूँ वो अपनी चच्ची के सामने नहीं करूँगी और चच्चा के सामने नहीं करूँगी, और मैं जो हूँ वो द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू एट द एंड ऑफ द डे. सो अगर आप शूट करेंगे, आप कोई लाइक कोई रैम्प करेंगे, तो आपको तो पूरी दुनिया देखेगी ना, तो आप उनके सामने भी करें. Very good advice. Also, I'll go back to parenting side because we want to understand you as a parent. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप you push them to participate in competitions and make them appear in the public eye. What else do you prioritize? या क्या आपने सीखा है अपनी parenting journey से? I think parenting journey में तो definitely I feel the most important thing is to push your children 100%. I don't think कि अगर आप अपने बच्चों को push नहीं करेंगे तो आप जो है ना वो आप उनको एक certain तरीक़ेकार से आप उनकी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. तो पुश करना बच्चों को ज़रूरी है, लेकिन you need to push them and you need to understand their limit as well, ठीक है ना. तो आपको 100%, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I've always wanted my kids to participate in all kinds of sports activities, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग हो गई या रोइंग हो गया या हॉर्स राइडिंग हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो भी हो गया. लेकिन एंड इवन टू पार्टिसिपेट एट अ कंपटीशन लेवल, एथलेटिक्स में भी एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन एक तो उसके लिए डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडिकेशन रिक्वायर्ड है. दैट डेडिकेशन इवन आई नीड टू हैव कि जी मैं सुबह सुबह बच्चों को अगर मुझे स्विमिंग करानी है तो मुझे जो है वो रोज़ सुबह जो है वो 5 बजे 5:30 बजे उठकर मुझे बच्चे को उठाकर उसको तैयार करके उसको पूल के अंदर धक्का देना है सुबह 6 बजे, राइट. सो दैट देन दे कैन डू दैट 1 hour ऑफ लैप ट्रेनिंग एंड देन वी कम बैक होम एंड देन दे हैव देयर नाश्ता एंड देन दे क्विकली गेट रेडी एंड गो टू स्कूल. इट्स एन एक्सट्रीमली रिगरस रूटीन, और उसके अंदर मेरा भी जो है वो इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और बच्चे का भी एक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है. सो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट मेंटली एंड फिजिकली
पॉसिबल नहीं है उसके लिए, अगर वो चाहता ही नहीं है, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वो उसकी रूटीन ऐसी है कि वो देर से सो रहा है या वो सही से खा नहीं रहा है, या वो अगर फॉर एग्जांपल दैट चाइल्ड डजंट फील कि मुझे कंपटीशन नहीं करना भाई, मुझे स्विमिंग एंजॉय करनी है, आई जस्ट वांट टू स्विम सो दैट आई वांट टू एंजॉय, आई डोंट वांट टू कम्पीट। अगर वो कंपटीशन में आप देखते हैं कि हाँ भी कंपटीशन में जो है वो अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता भी है बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि वो कंपेटिटिव स्ट्रीक जो है ना वो एक होना ज़रूरी है। अगर आप में वो कंपेटिटिव स्ट्रीक है वो आप में नज़र आती है, और वो माँ भी जो है या जो पेरेंट है रादर वो उस चीज़ को पहचान सकता है। सो आप किस फील्ड में जो है वो बच्चे की कंपेटिटिव स्ट्रीक है, कितना इंटरेस्ट है उसका, किस चीज में इंटरेस्ट है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन विथ योर चाइल्ड, कि भाई ठीक है, आई मीन यूर पुशिंग योर चाइल्ड टू समथिंग बट देन दैट चाइल्ड इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल all my children rather, not all my children actually, especially my son, मेरा बड़ा बेटा है, when he came to a certain बड़ी क्लास में जब आया वो, तो लाइक क्लास 8-9 में he was just never interested in art, ठीक है ना, उसको वो पढ़ लिख सकता था, उसको वो शौक था लिखने का, एंड even maths he was good at and all of that, लेकिन आर्ट में he was terrible, okay, and I used to really help him, I used to build ideas for him, मैं उसकी still life era में और poster competitions में जो भी होता था, मैं क्योंकि these were mandatory, ठीक है ना, ये compulsory assignments थी, ये कोई आपकी वो नहीं थी कि हाँ जी करना है, ऑप्शनल नहीं था ये, तो मैं करती थी उसके साथ बैठ के भी, आइडियाज को डेवलप करो, ये करो वो करो, अच्छा फॉर वट एवर रीजन इट वाज, वो आइडियाज उसको भी, इवन तो वो मेरे आइडियाज होते थे लेकिन वो उसको बहुत ही बुरे मार्क्स मिलते थे। तो वेदर इट वॉज अ टीचर्स ग्रज अगेंस्ट द चाइल्ड, कभी होमवर्क नहीं खत्म करता था अपना आर्ट का, नथिंग, ओके। सो आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली क्लास 8 या 9 में उसको यू मिला इन आर्ट, एंड आई वॉज लाइक रियली टेकन अबैक। मैंने कहा यार यू कैसे उसको आर्ट में मिल गया, मतलब दिस इज रिडिक्युलस, कि ये इतना इसने जो है वो बुरा किया, क्या किया इसने कि जी उसको यू मिल गया, मतलब कि नॉट इवन फेल, इट वाज़न्ट इवन ग्रेडेड। एंड देन आई जस्ट लेफ्ट हिम, आई सेड ठीक है तुम फेल ही हो, तुम आर्ट में, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो मैंने भी तुम पे मेहनत कर ली, अगले साल तक जो है वो तुम्हारे ऑप्शनल्स में आर्ट तो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा आर्ट, तुम आर्ट ना लेना, इफ यूर फेलिंग इट्स ओके, फेल, आई डोंट केयर बिकॉज आई कांट हेल्प इट। मैंने तुम्हें हेल्प करने की कोशिश की, मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या मसला हो गया है कि तुम्हें यू कैसे मिल गया। वेरी गुड ट्रेट एज अ पेरेंट के कुछ चीजों पे जाने देना चाहिए जहाँ पे बच्चा खुद इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ मतलब कि ऐसा, अच्छा अब वो ऐसी एग्जाम्पल बन गई, एक्चुअली बुरी एग्जाम्पल बन गई, because now all my kids follow the same. They're like, हाँ, you let him fail in art, if we're gonna fail in art or in any other subject that we don't like, so then what will you say? I'm like, no, art is the only exception. क्योंकि अभी जो मेरा छोटा बेटा है वो उर्दू में फेल हो रहा है, sad to say. So I'm like, oh my God, like इतना बुरा एग्जाम्पल बन गया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं था वो फेल हो गया, तो मैंने इजाज़त दे दी फेल होने की, लेकिन मैंने कहा नहीं ये मैं सिर्फ आर्ट की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम मैथ्स या इंग्लिश या हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक इट आई कैन फेल, नो। सो तो या एनीवे मतलब लेकिन एवरेज, आई मीन देयर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पे आई मीन फेल ना हो बट यू कैन बी एवरेज, या ऑफ कोर्स, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि वो बच्चे का इंटरेस्ट आपको जानना जरूरी है, क्या उसका किस हद तक आप उसको पुश कर सकते हैं। एंड 100% like there are some children which need a lot of support and they need, I mean उनको अगर unfortunately standards of teaching in school are not that great at all, and वो चीज़ एक subject है, एक certain percentages, for example you take maths, percentages in maths, I mean अगर आप percentages जो है वो अगर आप एक बच्चे को जो कि थोड़ा सा उसको कोई भी वजह हो सकती है, बस उसकी सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, उर्दू में बात कर रहे हो, बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, ही डजंट अंडरस्टैंड उर्दू, आजकल तो उर्दू इंग्लिश मिक्स बोल रहे होते हैं, आप ऐसा लफ्ज बोल रहे हो जो बच्चे को समझ ही नहीं आया कि बच्चा ये बोला क्या है उसने, या तो आप बोर्ड की तरफ देख के आप बातें कर रहे हो और आपकी आवाज ही जो वो पीछे नहीं जा रही है, व्हाट आर द चिल्ड्रन गोना बी एबल टू हियर, एंड देन यूर एक्सपेक्टिंग कि हाँ जी मैंने तो समझा दिया, एंड परसेंटेजेस इज नॉट समथिंग व्हिच इज इजी, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये इस किस्म की चीज है कि जो एट टाइम्स इवन एन अडल्ट यू लाइक थिंकिंग
परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट वाज दैट, यू नो. हाँ. अगर वो बच्चे को आप नहीं सही तरीके से समझाएंगे, वो एक दफा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट, अगर उसको कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज समझ ही नहीं आया है, बाकी सब जगह पे कुछ भी नहीं हो सकता ना उस चीज का. तो जब तक आप उसको बैठ के नहीं समझाओगे, अगेन वही बात आती है, यू नो, व्हेन इट कम्स टू हेल्प, इफ यू एज अ पेरेंट कैन नॉट हेल्प, देन व्हाट डू यू डू? आपको फिर जाहिर है ट्यूटरिंग करानी पड़ती है, और वट एवर दैट यू नीड टू डू, यू नो, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉब्लम क्या है, यू नो, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. एंड इफ़ यू कैन पर्सनली हेल्प, अगर आप खुद इतने केपेबल हो, अगर आप खुद इतना टाइम निकाल के कर सकते हो, देन करो, यू नो. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है, इवन दो माई किड्स, they do have a teacher who comes and helps them a little bit with their homework and all that, because a lot of times I'm sometimes not available, but during test week, during exam week, I am the only one who's teaching them, you know. मतलब पूरा का पूरा syllabus जो होता है, not the older ones, अब तो वो लोग अपना A level वाला, O level, A level वाला मैं नहीं करती हूँ, लेकिन at least till about class 10 I am very much, you know, capable of you know, teaching them any and every subject. तो वो मैं करती हूँ, लेकिन of course एक certain तरीक़ेकार है, जैसे कि अब अगर O levels या A levels कर रहे हैं, certain answer format है, ये है वो है, requirements हैं जो कि अब जो हैं, जो आपके particular teachers हैं, वो जो या tutors हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा understand करते हैं, because formats follow करना ज़रूरी है, और वो हमारे ज़माने में नहीं था. हम लोग अपने तरीके से नोट्स बना के, you know, उस तरीके से कर करा के, अब तो 10 मार्क अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है. अब ज़्यादा फॉर्मेटेड हो गया है ये, डेफिनेटली. लाइक, यू नो, फॉर एग्जांपल, अ 10 मार्क क्वेश्चन हैज़ टू हैव दीज मनी पॉइंट्स, एंड देन, यू नो, तो उसके अंदर एक सर्टन, यू नो, लाइक वो उसकी पूरी एक जॉट डाउन करते हैं, बताते हैं आपको कि हाँ जी इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, यू नो. सो यू डोंट हैव टू राइट एंडलेसली, यू नो. हम लोग तो, मुझे याद है कि हम लोग इस्लामियात लिख रहे होते थे. हाँ, इस्लामियात, हिस्ट्री एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, मतलब आपको जो है वो एक तशरीह दे दी गई है, तो जी आप लिखे जा रहे हो, आपने 500 लफ्ज़ लिख दिए. The more marks you get. Yeah, that's the concept that it was, but it's not the concept anymore. तो अब वो चीज को कंसाइज कैसे करना है, किस चीज पे फोकस करना है, वो मुझे नहीं पता है, यू नो. सो नाउ आई कैन गिव देम द बेसिक थिंग कि हाँ जी एक स्टोरी, हिस्ट्री जो है वो, अगर हिस्ट्री उनको मैं पढ़ा रही हूँ, स्टोरी टाइप में पढ़ा रही हूँ कि हाँ जी स्टोरी में क्या था ये, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द, यू नो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल. तो ठीक है, आप एक स्टोरी के तरीके से किताब खोल के मैंने उनको बात बता दी कि हाँ भाई दिस इज व्हाट हैपेंड, लेकिन अब एक्चुअली उसके अंदर जवाब कैसे देना है वो शायद मुझे नहीं पता, you know. So like that is something that maybe the teacher will be able to better tell, or then a tutor can tell कि हाँ जी ये format wise क्या चीज़ है. Also, I've read a lot of entrepreneur stories where, you know, they write themselves कि मुझे अकाउंटिंग पसंद नहीं है और मुझे मैथ्स पसंद नहीं है. डजंट मीन कि मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता. मैंने वो चीज़ें आउटसोर्स करनी शुरू की एंड, यू नो, डेलीगेट करना शुरू किया ये काम. तो द सब्जेक्ट्स दे नेवर यूज टू गेट इंटरेस्टेड इन, वो उसको डेलीगेट कर देते थे. तो ये वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली है. आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट. देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिसमें बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता. डजंट मीन कि वो केपेबल ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ऑल्सो द अदर क्वेश्चन ऑन पेरेंटिंग इज कि वो क्या गलतियां हैं, वो क्या ब्लंडर्स हैं जो आप यंग पेरेंट्स या, यू नो, अभी पेरेंट्स को करते हुए देख रही होती हैं विद दिस जनरेशन राइट नाउ, और आप कहना चाहेंगी कि डूड ये मत करो. I think that you know, like हम लोग I mean maybe as new parents, you know, like of course everybody has their own जर्नी, और वो अब उसी जर्नी से जो है वो सीखते हैं. लेकिन एट टाइम्स मुझे लगता है कि देर आर सम पेरेंट्स हु रियली ओवरली प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन. मुझे लगता है कि आप नहीं इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते बच्चों को, और मुझे एट टाइम्स लगता है कि इतना ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्ट करना भी, क्योंकि हम एक बबल में तो रह नहीं रहे हैं, हमने रहना तो इसी दुनिया में है, हमने फेस भी इसी दुनिया को करना है, हमने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी उन्हीं लोगों से डील करना है, और उन जैसे लोगों से ही डील करना है पूरी दुनिया में, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हों. आई मीन, यू नो, अगर मैं वैसी पाकिस्तान की अगर बात करूं, जो यहाँ पे जिस किस्म के हमारे लोग हैं, इट्स नॉट एज दो सच सिमिलर पीपल आर नॉट गोना एग्जिस्ट इन द वेस्ट, और they're not in Dubai for example, or they're not in any other part of the world. I mean they're everywhere. So आपको ओवरली जब आप प्रोटेक्ट करके उनको, या आप एक बबल में आप, यू नो, लाइक उनको पालना चाहते हो, आई थिंक दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, यू नो. बच्चों के लिए डील करना जिंदगी में. फिर वो आपके साथ खुल के बात भी नहीं करते.
बिकॉज लेट्स से अगर वो कुछ फेस कर रहे हैं हाँ। एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम एंड दे नो ओके यार ये तो इनको प्रॉब्लम है इस चीज से, तो फिर वो खुल के बात भी नहीं करते. हाँ, बिल्कुल, खुल के बात नहीं करते, लेकिन वो सामना भी नहीं कर पाएँगे ना, हाँ. उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ दे वुडन्ट नो हाउ टू हैंडल इट, यू नो. तो यहाँ पे जो एक सर्टेन स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली जो बात होती है, वो नहीं आती है ऐसे फिर बच्चों में, जब आप उनको ओवरली प्रोटेक्ट करते हो, व्हिच आई थिंक यू नो लाइक अगेन वही बात है, जब हम मुआशरे की बात करते हैं, जब हम इस दुनिया की बात करते हैं और हम ईवल्स की बात करते हैं, यू नो कि ओ माय गॉड इन्फ्लुएंसेस इतने बुरे हैं. यस ऑफ कोर्स 100% इन्फ्लुएंसेस बुरे हैं. अब यू नो लैंग्वेज की एक सर्टन कि जी लैंग्वेज जो है वो बच्चा जो है वो ना ऐसी लैंग्वेज उसको 100% बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आप किस हद तक जो है वो रोकेंगे कि वो लैंग्वेज सुने भी नहीं, बुरी लैंग्वेज गालियां, अब किस हद तक आप रोकेंगे कि वो सुने नहीं गालियां. तो ठीक है, अब मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि भाई अब कोई ऐसी मूवीज हैं जब आप देख रहे होते हो, मूवीज भी देख रहे होते हो, यू नो लाइक देयर आर सर्टेन सच अमेजिंग मूवीज जब आप खुद भी आप बच्चे को लेके जाना चाहते हो, सम थ्रिलर मूवी और सम व्हाटएवर यू नो सम कॉमेडी और समथिंग लाइक दैट, और आप कहते हो यू नो कि ओ माय गॉड लैंग्वेज, सो यूर लाइक यू नो लाइक मैं तो अब कहती हूँ ठीक है सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ सही भी गलत ये क्या है. चीज क्या है, यू नो अगर ये गाली है तो तुम्हें पता होना चाहिए गाली है, अगर अगर ये है तो यू शुड नो दैट दिस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज. आई बेटर नॉट हियर यू यूज इट, यू नो नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. तुमने बात करनी है अपने दोस्तों से बात करो, आई डोंट केयर, यू नो आई मीन वेदर हाउएवर ओल्ड यू आर, यू नो यू वांट टू स्पीक टू योर फ्रेंड्स यू नो इन दैट लैंग्वेज. एट अ सर्टेन एज यू नॉट इवन अलाउड टू यूज दैट वर्ड, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एज ओके यू वांट टू यूज दैट वर्ड, आई बेटर नॉट हियर यू से इट, यू नो. Even though कि I know that they all know those words, but मैं किस हद तक जो है उनको रोकूंगी जी, गालियां जो है वो expose them to these situations or even these kind of movies, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा, सामने वाला हरकत करके चला जाएगा और उनको अंदाजा ही नहीं होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay, another question, does fashion promote unrealistic standards of beauty? बिकॉज हम जैसे प्लस साइज मॉडल्स की बात करते हैं, अभी ओल्ड मॉडल्स की आपने कहा कि देयर हैज़ टू बी सम फिजिक, ये वाली बात तो सही है, बट अब कब कुछ चेंज आ रहा है अभी हमारे मॉडलिंग इंडस्ट्री में, आपको लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, नो प्लस साइज, नो ओल्ड मॉडल्स एंड वी हैव टू स्टिक टू द सेम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? नहीं, 100% चेंज आ रहा है. बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लाइक आई सेड कि इंक्लूसिविटी को रखते हैं माइंड में, लेकिन दैट्स नॉट वेरी ऑफन, यू नो मतलब बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ सर्टन टाइम्स में कोई सर्टन कैंपेन्स होती हैं, यू नो ईद का टाइम हो गया तो हाँ भाई आप यू नो हर चीज़ को प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिविटी भी प्रमोट करते हैं, यंग और ओल्ड को भी प्रमोट करते हैं, मोटे पतले को भी, हर चीज़ जो है वो इट्स ओके, और हर ब्रांड जो है फिर वो इस किस्म की चीज़ कर रहा होता है. आई फील दैट यू नो सर्टन वेस्टर्न ब्रांड्स, क्योंकि डेफिनेटली वेस्टर्न ईस्टर्न बल्कि दोनों, यू नो लेकिन नॉट ऑल द टाइम, जो कि आपके हाई एंड फैशन ब्रांड्स हैं या जो आपके हाई एंड जो आपकी जैसे कि यू नो लाइक ब्राइडल फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर्स हैं, वो नहीं जो है वो ऐसे मॉडल्स के साथ काम करते हैं, बिकॉज अगेन उनकी जो शूट्स की जो रिक्वायरमेंट है और जिस किस्म की एक वो लुक वो प्रमोट करना चाहते हैं, इट डज़ नॉट फिट अकॉर्डिंग टू देयर शूट स्टैंडर्ड, यू नो वो नहीं वो फिट होता है. तो यस आप जो है वो लॉन की शूट्स और ईद का जो है वो अब सीज़न आने वाला है, तो आप जो है वो हर किस्म की मॉडल्स के साथ आप शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न में भी, बल्कि अगर आपको देखना है फॉर एग्जांपल लाइक यू नो अ ब्रांड दैट्स डूइंग जीन्स यू नो लाइक फॉर गर्ल्स, अब अगर वो एक कोई प्लस साइज़ कोई है लड़की जिसको पता ही नहीं है यार मेरे साइज़ में जो है वो जीन्स अवेलेबल है नहीं है, तो वो एक ब्रांड शुड बी प्रमोटिंग दैट, बट इट विल ओनली बी सीन ऑन देयर वेबसाइट, नॉट एज दो दे प्रमोटिंग इट ऑन बिलबोर्ड्स और ऑन सोशल मीडिया और एनीथिंग, यू नो. जब आप सर्च करोगे तो आपको हाँ मिलेगा कि हाँ इन्होंने कैंपेन तो की भी है, वो आपको प्लस साइज़ का आपको शूट मिल जाएगी, लेकिन वो उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल प्रमोटिंग द हाई एंड फैशन, और वो हाई एंड फैशन में जो है वो आपका वही स्टैंडर्ड आता है, वही आपकी जो है ना सर्टन बॉडी इमेज, सर्टन बॉडी साइज, सर्टन यू नो अगेन लुक्स डोंट मैटर, लुक्स विल नॉट मैटर, ठीक है, फिजिक मैटर्स, यस, लुक्स जो है दे डोंट मैटर, बिकॉज लुक्स में जो है वो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं विथ मेकअप, विथ हेयर एंड यू नो लुक्स रियली डोंट मैटर, बट योर फिजिक मैटर्स. पर आपको लगता है कि यार अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं
चाहे वो गोरे होने की एक्सपेक्टेशन हो, सोसाइटी गोरा- सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं कर हाँ। रही, इन सोसाइटी एज वेल. हाँ 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 अच्छा सो मॉडलिंग का एक बहुत ही अलग किस्म का ब्यूटी स्टैंडर्ड है, ठीक है. लाइक आई सेड, इट फोकसेस मोर ऑन द फिजिक एंड इट फोकसेस मोर ऑन योर कॉन्फिडेंस, ठीक है. आई मीन इफ यू हैव दैट फिजिक एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, एज अ गाय और एज अ गर्ल, which fits within that standard of models, ठीक है ना, कि तो आप मॉडलिंग आराम से कर सकते हो. लेकिन एज अ मॉडल अगर आपकी सर्टन फिजिक और सर्टन बॉडी टाइप है, सर्टन यू नो फेस स्ट्रक्चर है या जो भी है, आप एज अ मॉडल आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो. लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ सोसाइटी ब्यूटी स्टैंडर्ड को आप फिट करो. नो. सो मॉडल्स का एक ब्यूटी स्टैंडर्ड और एक वो जो एक सर्टन स्टैंडर्ड है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है. लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी उसमें फिट आए. और सोसाइटी की जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना. सोसाइटी का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो तो खैर मुझे जो है एज अ मॉडल, इवन नाउ द साइज दैट आई एम टू थिन, यू नो. मॉडल्स आर इमेसिएटेड, दे आर यू नो मतलब बीमार, वो जो है वो अगली हैं और वो मतलब कि वो अजीब अजीब किस्म के उनके नाम जो है वो पड़ जाते हैं उनको. And they are never beautiful, you know, because those models which are actually top models, they're never beautiful according to the society standards. Society के जो beauty standards हैं वो models के तो है ही नहीं. तो society wise जो है वो आपको थोड़ा सा भरा भरा, थोड़ा सा जो है वो आपको गोरा, आपके लंबे बाल होने चाहिए, आपकी again according to the देसी you know standards, आपके जो हैं वो बड़ी बड़ी आँखें हों, आपके जो है वो features जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, मतलब कि बड़ी आपकी देसी लोग होनी चाहिए, लंबे बाल हों तो यू नो, और फिर उसमें भी आपके ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स होने चाहिए, ठीक है. तो वो आपकी And also they want you to wear सलवार कमीज all the time. हाँ, अगेन ट्रेडिशनल, यू नो, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल ही फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है अकॉर्डिंग टू दैट सोसाइटीज ब्यूटी स्टैंडर्ड. वहाँ पे फिर बड़ा एक ट्रेडिशनल किस्म की एक जो वो है जिसके अंदर अगेन लाइक आई सेड दैट मॉडल्स आर नॉट द ब्यूटी स्टैंडर्ड देन, यू नो. तो वो बिल्कुल ही एक अलग वो स्टैंडर्ड आ जाता But है. you can never chase that standard also, because no matter how much you try to improve yourself, they will come up with another thing कि ये कमी है, वो कमी है, तो कमियां तो नजर आती रहेंगी. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. And that's when I feel personally that, you know, like I mean it is ridiculous, you know, कि जब इस किस्म की स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप बहुओं के लिए जो हैं वो सर्च कर रहे होते हो, whereas आपका अपना जो बेटा है वो मतलब कि किसी भी स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है ना. तो यहाँ पे मुझे फिर फील होता है कि आई थिंक इट शुड बी यू नो लाइक एक जो हमारे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, अब थोड़ा बहुत शायद बेहतर हो रहा है, वेयर आई थिंक यू नो दैट द गर्ल्स एंड गाइज should be allowed to choose to marry who they want to marry, you know. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक you know like everybody is going to have a certain standard of beauty for their partner. No, it's not. आप किसी ऐसे से भी आपको मोहब्बत हो सकती है जो कि certain स्टैंडर्ड के ब्यूटी स्टैंडर्ड के लिहाज से वो फिट ना हो, लेकिन आपकी क्या चीज़ क्लिक कर रही है उसके साथ, मेंटालिटी क्लिक कर रही है, आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, आपको उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ उसकी अच्छी लग रही है. तो इट्स यू नो लाइक व्हेन अदर पीपल ट्राई एंड फिट यू इनटू अ मोल्ड, आई थिंक यू नो कि हाँ जी तुम्हारे लिए ये अच्छा, तुम्हारे लिए वो अच्छा, मुझे लगता है कि ये चीज़ से हमें you know we need to allow ourselves room and space to give each other breathing space to allow that bond to happen, so that people should be able to choose their own life partner. And also you talked about like marriage. I want to understand, because अभी क्या हो रहा है कि especially when it comes to women being more independent, not just I'm talking about कि modeling या acting career, but in general also, they're pursuing their careers, they have more opportunities also, they're working on their education, upbringing, everything, और parents का भी support आ रहा है. But फिर उस सब में क्या हो रहा है कि marriages are delayed right now, and the society has this particular standard where you have to get married by 25, 26, 27. What is your thought process about that? Let's say a lot of aunties are watching you right now. Okay. Now imagine what message you'd like to give to them, especially जहाँ बच्चे खुद convince करना चाह रहे हैं कि यार okay 28 is okay or 29 or 30th is okay. आपका thought process उस पे क्या है? Personally, I myself also always wanted to get married at 27, 28. वो अलग चीज़ है कि I got married a lot earlier because I again, you know, I found my right partner. That's why I decided कि ठीक है, I should get married right now. So
I always had in mind कि 27, 28 is the right age to get married because that was the time that I myself was thinking in for myself as well कि मैं जब अपनी पढ़ाइयाँ ख़त्म कर लूँगी, थोड़ा सा करियर मैं शुरू कर लूँगी, तब जो है मुझे राइट पार्टनर मिल जाएगा, मैं ढूंढूंगी या जो भी है, तो उस वक्त तक जो है मैं शादी कर लूँगी. So yes, I still feel the same even today. ठीक है ना? I still feel that even if it's like, for example, 26, 27, 28, it's okay, you know, for a girl to get married at around that age. And personally, I feel for men, 110%, मुझे लगता है 1000% above 33 or 32 he should get married. No way before that. No way. मतलब कि जो young लड़के हैं, 24-25 साल के लड़के, जब तक कि आप अपनी खानदानी वेल्थ लेके नहीं आ रहे हो, it is not possible that you are earning anywhere close to even supporting yourself. आप मुश्किल से अपने आप को सपोर्ट कर सकोगे, वो भी अपने माँ बाप के घर में रहते हुए. ठीक है ना? तो आप अपनी बीवी को क्या सपोर्ट करोगे? 100% बीवी भी जो है, फिर अगर आप 24-25 साल के हो तो फिर बीवी भी जो है वो आपकी छोटी उम्र की होगी ना. चलो 1 साल छोटी हो या 6 महीने या 2 साल या 3 साल. She's not earning. She's not earning anywhere close to what you might even be remotely earning. ठीक है ना? अगर आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहे हो, तो चलो आपकी बीवी अगर काम कर रही है, वो शायद 70,000 कमा रही होगी, 60,000 कमा रही होगी, I don't know. लेकिन still, if she's young, she's not earning that much, right? And if you're also young, even you're not earning that much. 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्या है भाई? What is that? That's nothing. उस तरीके से अगर देखा जाए, it's not. So how are you surviving? How are you going to survive the entire life? You know, ठीक है, फिर वहाँ पे वही फिर मसले शुरू हो जाते हैं कि भी फिर वो जो एक certain किस्म की compromise है, फिर एक certain किस्म का एक रवैया है towards the, because of course you are living in your parents' house at the end of the day, तो आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है ना सिर्फ लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि आपकी भी प्राइवेसी जो है वो हो सकता है इन्वेड हो सकती है. आपके पास भी जो है वो एक अलग से कमरा ना हो सकता है आपके पास अलग से बाथरूम ना हो. आई डोंट नो कि क्या है, यू नो, सिचुएशंस घरों में आपकी कितनी जो है वो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास गाड़ी है नहीं है, आप बाइक में जो है वो आपकी अपनी बाइक भी है कि नहीं है, आप अपनी बाइक पे उठ के अपनी बीवी के साथ चले जाओ. इफ यू ओनली हैव योर ओन बाइक ओनली देन विल यू गो, राइट? वरना आपके पास बाइक नहीं, आप कहाँ जाओगे? कैसे जाओगे? किसकी बाइक लेके जाओगे? भाई की बाइक लेके जाओगे? बाप के बाइक लेके जाओगे? क्या करोगे भाई? तो अगर आप नहीं हो केपेबल तो फिर मत शादी करो ना. तो अब जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. जब आप केपेबल हो, आप खुद अपने आप को संभालने की केपेबल हो, तब आप दूसरी जिंदगी को भी जो है वो आप अपनी जिंदगी में इंक्लूड करो, बिकॉज आप दूसरी जिंदगी के साथ तीसरी जिंदगी भी आ जाती है. ठीक है ना? सो वो तीसरी जिंदगी तक जो है ना, वो तो उनका मामला वैसे ही खराब हुआ होता है, फिर तीसरी जिंदगी भी जो है वो जबरदस्ती आ जाती है. बिकॉज अगेन इफ अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, यू नो, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? she gets pregnant, she has to have the baby, khatam. And then parents go like कि आने वाला अपना नसीब लेकर आता है. ये तो खैर है, ये तो मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में. आई डू बिलीव दैट एक औरत भी जो है वो अपना नसीब लेके आती है घर के अंदर. ठीक है ना? सो ये भी मुझे लगता है कि ये, यू नो, लेकिन सिर्फ नसीब के ऊपर आप अपनी जिंदगी का नहीं खेल सकते. ठीक है ना? कि सिर्फ आप ये बोलो कि हाँ जी नसीब ही जो है ना वो, अब अल्लाह ना करे कि नसीब जो है वो आपका 10 साल बाद खुले, तो फिर क्या करेंगे भाई? ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी नसीब नहीं खुला. नहीं ना, तो फिर ये तो दिस इज टोटली इम्प्रैक्टिकल, राइट? आपको प्रैक्टिकल हो के जो है वो फिर आप नसीब के बारे में सोचो ना. कई दफा जो है वो आप बहुत सी चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि हाँ यार ये मेरे लिए होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ ना, वो नसीब में नहीं था, वो नहीं हुआ. आप जिंदगी भर सोचते रहो कि जी मुझे जो है वो, यू नो, लाइक आई शुड नॉट हैव बीन बोर्न इन दिस डे एंड एज. अरे यार आप तो अब पैदा हो गए ना, मुझे पैदा होना चाहिए था, यू नो, लाइक 1920 में. उस वक्त जिंदगी कितनी आसान थी. सॉरी टू से नसीब नहीं था भाई आपका. आज भी पैदा होना आपका नसीब था, तो आप क्या करोगे? यू कांट फाइट दैट, राइट? हाँ. एंड ऑल्सो डू यू थिंक मैरिज इज इम्पोर्टेंट? नो, आई डोंट थिंक मैरिज इज इम्पोर्टेंट. मुझे ये चीज़ जो है ना नहीं अगेन समझ आती है, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि जी गुनाहों को जो है वो बचाने से बेहतर यही है कि जी आप यंग एज में शादी करा दो. लेकिन यंग एज की शादी truly does not mean that is going to remain a successful marriage. No way.
एब्सोल्युटली नो वे. लाइक आई सेड, कोई वेल्थी बाप का बेटा हो, ऑलरेडी उसका फैमिली बिजनेस सेटअप हो, तब यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ठीक है, वो जो बच्चा है वो इतनी यंग एज में शादी करके वो हैंडल कर सकता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैरिज इज अ फाइनेंशियल बर्डन. इट इज. इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल जो बर्डन होता है ना, वो आपकी इमोशनल बर्डन बन जाता है, वो आपका मेंटल बर्डन बन जाता है. तो सबसे पहली जो चीज है इज द फाइनेंशियल बर्डन. इफ यू आर एबल टू मैनेज द फाइनेंशियल बर्डन देन गेट मैरिड. बट फाइनेंशियल बर्डन अगर आप नहीं मैनेज कर सकते हो तो आपका 1 महीना 2 महीना कितने महीने गुजर जाएंगे, इवेंचुअली तो आके आपकी इमोशनल बर्डन बनने शुरू हो जाएगा ना. तो देन व्हाट डू यू डू? आपकी अंडरस्टैंडिंग भी खराब होनी शुरू हो जाती है, आपका ट्रस्ट भी खराब होने शुरू हो जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं. इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. इट्स अ स्पाइरलिंग इफेक्ट. ऑल्सो सो एक कॉन्सेप्ट जो लोगों का है वो ये कि जब आप अर्ली मैरिज में जाते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना. वट इवन माई मदर एंड आंटीज टेल मी इज़ कि देखो जब 29, 30, 31, 32 में यू गेट मैरिड तो तुम फिर एडजस्टिंग मोड में नहीं होते और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. 22, 23 वाले एज में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं, आप रिजिड हो जाते हैं बाद में. यू एग्री विद दैट? No, not at all. Not at all. I mean, इंसान जो है वो यस एक सर्टेन लेवल तक अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तब आप करते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिलेशन पे डिपेंड करता है ना. अगर जबरदस्ती जो है वो किसी बच्ची की शादी करा दी जाए 18-20 साल की उम्र में एंड शी हेट्स द मैन, वो कोई 40 साल का कोई आदमी है जिससे शादी करा दी उसकी जबरदस्ती, राइट? Why should she compromise? Why? वो 18 साल की नहीं, वो 24 साल की होगी, वो देखेगी अपने आसपास कि भाई मेरे आसपास जो है वो कौन क्या कैसे. Will she continue to compromise? No way. She will not. And she should not. If she doesn't have, what she wants to have. क्यों भाई? क्यों? So eventually कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके तो वो फटेगी ना. For God's sake, I mean हम लोग तो डिवोर्सेस हम लोग सिर्फ एक सर्टन सोसाइटी में नहीं देख रहे हैं. हम लोग डिवोर्सेस और हम लोग इस किस्म की जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग लोअर क्लास में भी देख रहे हैं. क्यों? सब जगह है ना. बिकॉज ऑफ द अनहैप्पी दे गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो भी शुरू हो जाता है. हाँ, देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप पे बात करनी है. व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में, और व्हाट इज दैट वन थिंग जो डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी पार्टनरशिप को? I think understanding is the most important. Trust, respect, humor, these are very, very, very important. I think, कि initial period में ठीक है आपको एक physical attraction तो ज़रूर होती होगी, लेकिन अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिजिकल अट्रैक्शन गई भाड़ में. इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर. बट इफ यू हैव अ पार्टनर हु इज एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, ट्रस्ट्स यू, लव्स यू, रिस्पेक्ट्स यू, ऑल ऑफ दैट, the physical attraction will be there no matter what. No matter what, it does not matter. I mean, truly I don't think and I don't feel, because again I really do feel कि आपकी रिलेशनशिप में जो आपको फीलिंग आती है ना, वो आपको लुक से नहीं आती है, वो आपकी आपस की इंटरपर्सनल रिलेशन से आती है. वो बंदा चाहे या वो बंदी जैसी भी लुक्स वाइज हो, इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर. सो एज अ मदर यू माइट थिंक, ओ माई गॉड मुझे वो टिपिकल हूर परी वाली बहू चाहिए. ओ माई गॉड, शी माइट बी द वर्स्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ, बट there might be somebody who is very average looking but very nice, very sweet, very respectful, very like understanding, very all of that. And you might have, I mean I have seen such good looking boys have such like below जो again so called society standard wise की अगर हम बात करें, typical जो एक वो हम बात करते हैं कि yes, a good looking guy can have a very very average looking wife, but they are madly in love with each other. And a good looking woman can have a very very average husband as well, and they're madly in love with each other. I think that is the most important. Love does not require lust. It does not. लस्ट एक अलग चीज है, और वो लस्ट जो है ना, वो सिर्फ वो वक्ती तौर के लिए होती है. वो एक रात के लिए भी हो सकती है और वो चंद like मतलब हफ्तों के लिए भी हो सकती है, but it's not going to sustain you for longer.
इट विल नॉट, इट कैन नॉट, बिकॉज इट्स ओनली वक्ती, वो वक्ती चीज़ होती है, वो उस वक्त की एक वो आपको चीज फील हो रही होती है, लेकिन वो इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट्स नेवर लॉन्ग लास्टिंग, एंड दैट लव कैन ओनली बी देयर व्हेन यू हैव दैट रिलेशनशिप, एंड द रिलेशनशिप हैज टू हैव a something beyond lust, you know, and that has to be the understanding, the trust, the respect, and that is long term. वो long term चीजें हैं. अगर आप long term के लिए सोच रहे हो तो फिर आपको ये चीजें होना जरूरी है ना, वरना तो ठीक है, one night stands तो टेम्पररी है, टेम्पररी है भाई. Also, one thing that destroys the relationship. One thing that destroys the relationship. I think, you know, whatever that I have like pointed out, I mean, if you don't have the understanding, if you don't have the communication, if you don't trust the other person, if you don't respect the other person, any of these things is going to destroy the relationship, you know. Do you think higher expectations do this too? No. आई थिंक देखो, अगर हायर एक्सपेक्टेशंस हैं तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका एक कम्युनिकेशन है, तो आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर हायर एक्सपेक्टेशन में अगर आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आप वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, हाउ इज द अदर पर्सन गोना नो? डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू हैव दैट मच टाइम इन टुडेज वर्ल्ड के जी वो आपकी माइंड रीडर कोई नहीं है. ना औरत माइंड रीडर बनना चाहती है और ना आदमी माइंड रीडर बनना चाहता है. नो, I think open communication is extremely important, you know. ये बहुत ही stupid किस्म की बातें हैं, you know, कि जी पता होना चाहिए. No, पता कुछ नहीं होना चाहिए. आप communicate करो भाई. Communication जब नहीं है तब आप कैसे वो trust build करोगे? अगर वो trust नहीं है तो फिर आप कैसे वो respect build करोगे? You know, so when those things are there, only then will you be able to nurture your relationship, you know. And but अगर वो तो higher expectations आपकी ज़रूर हों, और higher expectations रखना अच्छी बात है. अपने लिए भी रखो, दूसरे के लिए भी रखो, लेकिन अगेन वही बात है, फिर रियलिस्टिक भी होना ज़रूरी है. आप देखो तो सही ना भाई, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो इज स्ट्रगलिंग इन द वर्क एनवायरनमेंट, something has happened, या कोई ले ऑफ हो गया हो, कुछ भी मसले हो सकते हैं, anything can happen, right? So what do you do then? If you don't have that understanding, तो yes, expectations तो आपकी थी कि हम तो अभी like अब हमारे पास like ये गाड़ी थी, अब हम अपग्रेड कर रहे हैं अपनी गाड़ी को. लेकिन यार अब तुम्हारा जो मियाँ या तुम्हारी बीवी या जो भी है वो कुछ हुआ काम पे और वो जॉब छूट गई उसकी. Be realistic. What do you do then? What do you do? You can't ना. तो You can't be realistic for God's sake, आपको again वहाँ पे फिर again trust, understanding, all of that is there, right? जब वो understanding होगी तब आप अपने पार्टनर का एक सहारा भी बनोगे ना. कुछ भी हो सकता है भाई. Maybe the wife is earning better than you, but maybe something happened at her work and she said to hell with it, I'm not going to work then, तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती उसको फोर्स करोगे कि नहीं वो वहीं पे ही काम करे just because she has a better salary than you? You can't, right? I mean, आपको वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है. वो तो अगर वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो हो सकता है, I mean, like there are women who are working fantastic jobs and like they get married and they get pregnant and they don't want to work anymore. They become a mother and they say I don't want to work. अब वो क्या करे? वो तो कमा रही थी 2.5 लाख 3 लाख कमा रही थी, अब क्या करें भाई? वो तो पैसे नहीं आ रहे. वो 2.5-3 लाख कहाँ से आएंगे? वो 2.5-3 लाख तो घर में भी लग रहे थे, वो मदर इन लॉ को भी चस्के लग गए थे, देवर जेठानी को भी चस्के लग गए थे. खाने भी आ रहे हैं और एक्सपेंसिव जो है ना वो गिफ्ट्स आ रहे हैं और कार को अपग्रेड कर दिया, बट शी इज क्विट वर्क बिकॉज शी इज हैड अ चाइल्ड. व्हाट डू यू डू, राइट? शी वाज सपोज्ड टू हैव अ प्रमोशन एज वेल. वो 3 लाख से उसकी 5 लाख सैलरी मिल रही थी उसको. She just decided she doesn't want to work anymore. Yeah. Now you what? You got to be understanding. You have to be understanding and realistic, भाई. Yeah. जो आपकी तनख्वाह, अब औरत भी जो है वो बल्कि she has to compromise now ना. अब उसकी भी तो तनख्वाह नहीं है. Because she thinks personally for herself that she wants to give more time to her child. Okay. Do you believe in nazar? Yeah. Definitely. You do? Yeah. Okay. And what do you do to protect yourself from nazar then? I think, नज़र के लिए तो 100% मुझे लगता है कि आपको एक मतलब कि ये जो कुछ I don't know, ये जो तावीज़ें टाइप चीज़ें, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ. लेकिन ये कि अल्लाह पे जो है वो भरोसा इज़ 100% वेरी वेरी नेसेसरी. मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ होती है आपके साथ, अगर वो नज़र भी आपको लगती है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो शायद
अल्लाह की मसलहत होगी उसके अंदर, यू नो. बट आई मोर दैन यू नो नज़र 100% लगती है, और इसका तो जिक्र जो है वो कुरान में भी है, तो ये तो ऐसी एक वो बात नहीं है, यू कांट शाई अवे फ्रॉम दैट. लेकिन अल्लाह की भी जो है वो मसलहत है कि भाई अगर नज़र लगनी है तो वो लगती है, और वो पर किसको लगती है. do you like recite something for this to protect yourself or your kids from nazar? आप कुछ पढ़ते आई हैं? थिंक जो 4 कुल हैं, आई पर्सनली डू फील कि उसके अंदर तो बहुत हर चीज़ कवर हो जाती है, यू नो. 4 कुल हैं, आयतुल कुर्सी है, यू नो, मतलब कि उसके अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है, बेसिक. Okay. What makes you feel intimidated? Is there something जो आपको बहुत डराता है? किस चीज़ से डर लगता है? I think that I don't think I'm scared of anything. I mean, you know, I think that I would be able to face any kind of a situation. There are no fears? I mean, like, you know, stupid fears of like lizards, that's not anything No. relevant. Okay. Then what makes you happy? मतलब क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जॉय देती है? Um, I think happiness comes from, you know, knowing that everybody around me is content, everybody around me is, you know, happy, and they are, you know, जो आपसे जो रिलेटेड लोग हैं वो उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी कैसी जा रही है, यू नो, स्पेशली जैसे कि चिल्ड्रन हैं, यू नो, इफ़ दे आर हैप्पी एंड दे आर डूइंग व्हाट दे लव डूइंग. I personally feel that gives me, you know, happiness, and I feel that that's a success for me. Okay. And how do you see money? Like, do you think money comes with a lot of power? It gives you a lot of power, or you see money as just a product that gives you more products? No. 100% money is extremely, extremely important, and money is really something that can bring in a lot of comfort in your life, which can improve your life, and money can really destroy, you know, relationships as well, whether it's lack of money or whether it's too much money. Too You much know. money Oh can yeah. destroy relationships? Oh yeah, definitely too much Huh. money can. I mean, if for example too much money, if a man has too much money, and if he's, you know, mistreating his wife only because he has too much money, you know, that's going to destroy the woman, The you ego, know. the arrogance. Yeah, exactly. Okay. But if, you know, like, I mean, so there are lots of you know, like, I mean, yesterday I saw this AI video which was so apt, you know, कि वो एक AI में जो है वो एक सर्टन एक वो थी, वो एक औरत की जी, oh, you know, these are your future billionaire husbands, but just make sure that, you know, like, you know that each one of them has red flags, you know. तो अब वो red flag क्या था, 100 बंदा आता है, वो कहता है कि yes, you know, I'm a पता नहीं क्या billionaire, but, you know, like, I keep in touch with all my, you know, exes, and I, you know, like, have a history of, you know, like, मतलब कि जी मैं जो हूँ वो अपनी सारी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स और मेरी गर्लफ्रेंड्स, और मेरी तो हैं भाई गर्लफ्रेंड्स, मेरी तो होंगी गर्लफ्रेंड्स, यू नो. फिर एक और बंदा आता है, वो कहता है कि जी मैं जो हूँ वो अपनी, यू नो, लाइक, मैं जो हूँ वो पैसा जो हूँ वो मैं बहुत खर्च करता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरे मुताबिक होगी, ठीक है ना. ये भी रेड फ्लैग हो गया. फिर एक और बंदा आके कहता है कि जी मैं जो हूँ वो, मतलब ये इस किस्म के रेड फ्लैग्स कम से कम कोई 8-10 अलग अलग, वो सारी वो AI वीडियो थी, सब AI के आदमी थे एंड वट एवर नॉट, और लेकिन ईच वन ऑफ देम हैड अ रेड फ्लैग. सो एट द एंड ऑफ द डे इवन आई वॉज थिंकिंग, वैसे जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा इनमें से अगर मुझे किसी को चूज करना होता मैं किसको चूज करती. व्हाट वुड आई कॉम्प्रोमाइज ऑन? वुड आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस मैन हु सेइंग कि जी मैं तो, मेरी तो नाइट लाइफ जो है वो तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है पूछने का. विल आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस कि जी एक आदमी बोले कि जी सिर्फ मैं व्हाट विल आई कॉम्प्रोमाइज ऑन? एंड देन आई रियलाइज आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग. I will not compromise on any of these things, on these red flags, even if the guy is a billionaire. And then I'm thinking, how much money is important, you know? कि आप हर रेड फ्लैग को तो आप नहीं आप वो कर सकते ना, कुछ तो होगा, कुछ तो भाई. अब अगर आप सिर्फ बिलियनर जिंदगी गुजार रहे हो और एक ऐसी उलझन वाली जिंदगी गुजार रहे हो, सो ऑफ कोर्स टू मच मनी इज बैड फॉर यू एज वेल, राइट. सो ये चीज़ जो है वो 100% जब आप पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, वो पैसे आपके लिए खुशी लाता है,
तब वो पैसा जो है वो आपके 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 लिए बेनिफिशियल होता है ना. लेकिन टू लेस मनी इज ऑल्सो प्रॉब्लम 100%. बट टू लेस मनी अगेन, इफ यू डोंट हैव द रिक्वायरमेंट्स इन लाइफ, इफ यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, आप सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता भाई मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें तो मेरे पास ये जूती ऐसी होनी चाहिए, तो जब यू नो लाइक मेरे पास कपड़े ऐसे होने चाहिए, तो मेरे पास ज्वेलरी ऐसी, नो इट डजंट मैटर, यू नो. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किस किस्म की जिंदगी जीना चाह रहे हो. बट 100% इंसान जो है वो उसके अंदर एक हवस होती है, people want more, they want more, yeah, they want more. Other than money, is there anything that gives you power or makes you feel powerful? I think to a certain level, you can use, if you are conventionally good looking, you can use your looks as well, but that's only till a certain age, you know. ये भी आपको एक power दे सकती है, लेकिन Confidence देती है. नहीं, पर आपको conceited भी कर सकती है ना. तो आप जैसे कि आदमी है, you know, if they are, you know, conventionally good looking, they can become conceited as well, whether, you know, they, and if they have the power, if they have the money as well, again, you know. तो इस तरीके से जो है एक औरत भी जो है वो अगर बहुत ही कन्वेंशनली खूबसूरत है, उसको भी जो है वो पावर वो मिल सकती है, और उसकी भी जो है वो उसको मिसयूज भी कर सकती है, यू नो. सो आई थिंक दैट, यू नो, दैट can give you powers as well. Okay. Influencer-led businesses. This is trending a lot. Model-led businesses, actor-led businesses. अब बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों में तो बहुत बूम आया है इस पे. इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में स्पेसिफिकली, इंटरनेशनली तो चलता ही था. व्हाट इज़ योर टेक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप? बिकॉज लोग स्टेप इन तो कर जाते हैं, पर अक्सर लोग अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते. यू हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली. आई एम श्योर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुत सही कर रही हैं. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच आर यू इन्वॉल्व्ड इन योर बिजनेसेस. I'm very involved, extremely involved. You know, I have my salon and then I have my makeup brand. I'm very very involved. लेकिन as far as my salon is concerned, definitely वहाँ पे भी मुझे बहुत problems face होती हैं. बहुत ज़्यादा एक जो मेरी अकॉर्डिंग टू मी, यू नो, व्हाट शुड हैव बीन एंड हाउ इट शुड हैव बीन, यू नो, कि उसके अंदर ये चीज़ जो है वो ऐसे मैं करती और ऐसे मैं ना करती, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं हुई. यू नो, इवन इन माई ब्रांड फॉर एग्जाम्पल, यू नो, lots and lots of things, lots and lots of ideas, lots and lots of you know, executions, जो कि मैं समझती कि हाँ यार ये तो उसको ऐसे करेंगे, ये तो उसको वैसे करेंगे, वो ऐसे नहीं हुआ. जिसकी वजह से जो है वो अगेन कुछ चीज़ें जो है वो जब नहीं एक सर्टन टाइम पे होती हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल काफ़ी ओवरऑल बिजनेस पे जो है वो पड़ता है, और बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, यू नो. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पहले की जो एक प्लानिंग है, यू नो. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली फॉर मी, आई वाज नेवर अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि मेरा तो एक बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है, ज़ीरो स्टडीज़ इन बिजनेस, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. मेरा मेडिकल से ताल्लुक़, यू नो, और मैं ऑल ऑफ अ सडन जो है वो बिजनेस की तरफ आ गई. तो आई एक्चुअली डिड स्ट्रगल अ लॉट, यू नो, एंड आई स्टिल फील दैट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग क्वाइट अ बिट, यू नो, लाइक बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट रियली एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम. ही स्टिल हैड हिज ओन वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बहुत सी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती थी, बहुत से डिसीजंस मुझे खुद लेने पड़ते थे, which I was like, you know, thinking पता नहीं whether this is the right decision, not the right decision. You know, so many things as far as my brand is concerned, क्योंकि मेरे ब्रांड के अंदर मेरा एक पार्टनर भी है. तो lots and lots of things used to be you know, decisions that, for example, if I would say कि हाँ नहीं इसको ऐसे होना चाहिए, he would say कि नहीं इसको ऐसे नहीं होना चाहिए. You know, certain things that maybe decisions that we had made which kind of, you know, like didn't go as expected, you know, जो हमारी expectation थी कि हाँ भाई ये तो बड़ा ऐसे होगा, वैसे होगा, बड़ा इतना आसान होगा और इतना ये होगा, वो नहीं हुआ. Again, the world also changed during this time because of COVID के बाद जो चीज़ें जिस तरीके से change हुई, जिस तरीके से unfold हुई, वो अगर हम लोग भी उसको उतने ही पेस से नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो हम लोग थोड़ा बहुत कहीं पीछे रह गए. अब उस चीज़ के को कैचअप करना, वो अब प्रॉब्लम होती है एट टाइम्स, डेफिनेटली. कौन से डिसीजंस हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं?
इट कैन बी हायरिंग, कैन बी फाइनेंस, कैन बी टैक्सेस, इट कैन बी एनीथिंग. तो वो कौन सा एरिया है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? I mean, I think finances is the most challenging, you know, like but again I can't say कि एक business है उसका एक aspect बहुत challenging हो, because honestly I think कि हर aspect जो है वो एक दूसरे को affect करता है. अगर आपकी hiring सही नहीं है तो फिर आपकी जो है ना वो revenue सही नहीं होगा, अगर आपका revenue सही नहीं है तो फिर आपकी hiring सही नहीं होगी, अगर आपका environment अच्छा नहीं है, मतलब there are many things. मैं तो खैर एक salon related बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी जैसे कि मेरा brand है, you know, for example, like I felt, you know, that as a brand we should have each and every kind of product, you know, एक अपना जो हमारा portfolio है उसको बहुत जो है ना वो वसी होना ज़रूरी है, right? That's what I felt, you know, initially कि नहीं, you know, like आप जब हम दूसरे brands को देखते हैं तो उसके अंदर ये भी है तो वो भी है तो ऐसे भी है तो वैसे भी है, choices इतनी ज़्यादा, you know, which is fine, it was great, you know, like we really expanded our the SKUs and, you know, like the brand portfolio. लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, वहाँ पे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की प्रमोशंस का प्रॉब्लम हो गया, यू नो, कॉम्प्लिकेट हो गया. एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो फिर वो दूसरी चीज़ जो है वो पीछे रह गई है. अब जब वो पीछे रह गई है तो वो एट टाइम्स वो इतना पीछे रह जाती है कि फिर आप उसको लिटरली आप कहते हो यार वो भी तो प्रोडक्ट था, यार ये प्रोडक्ट जो वो ज़्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ है, ओ माई गॉड ये तो पिछले 2 महीने में इसकी तो एक प्रोडक्ट सेल हुई है. Okay, what is that one fitness advice that you want to give to these people who are watching? Can be aunties, can be girls, can be young girls also. Oof, I think one fitness advice is really watch what you eat, for sure. You know, I think exercise तो होता है, लेकिन अगर आप जो खा रहे हो अगर आप नहीं उस पर कंट्रोल करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता. सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं, nothing, no, not at all. You have to watch what you eat, and you have to, if you want to lose weight, you know, some people want to gain weight, like, you know, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लड़के and all that, you know, जो जिनको बॉडी मास बनाना है उनको बहुत ज़्यादा खाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने के साथ अगर आप उतना ज़्यादा जो है वो बर्न नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी मसल मास में बिल्ड नहीं होगी, राइट? तो जब आप इतना खा रहे हो और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर वो जाहिर है फैट बनेगा, लेकिन वो तो उनका मकसद था खाना, क्योंकि उनको मसल मास बिल्ड करना है, ठीक है. लेकिन जहाँ अगर आपको लूज करना है, अगर आप अपना इनटेक को कम नहीं करोगे तो आप कभी भी लूज नहीं करोगे, कभी भी नहीं. तो आप खाती हैं तली हुई चीजें या इस तरह से कुछ भी? हाँ, नहीं खाती हूँ जाहिर है, बट नॉट, आई मीन आई एम वेरी 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 पर्टिकुलर, या वेरी पर्टिकुलर. Okay. How do you handle trolling on social media? Because there are people who like troll, especially women, like independent women. It's not just कि आप modeling में हैं इसलिए, but there are other people also who are trolled. How do you handle trolling? So initially तो खैर मैं बड़ा जो है ना वो मुझे गुस्सा आता था and all that, because it was, you know, I think it was a very new time for social media, for, you know, this interaction, you know, कि जहाँ पे आपके followers और जहाँ पे आप, you know, like one used to think कि हर एक को जो है वो एक social media etiquette आता है, you know, you used to feel and believe कि नहीं यार, you know, जब आप social media पे हैं तो आपको, you know, like etiquettes तो सबको आने चाहिए, you know. लेकिन इवेंचुअली यू रियलाइज, यू नो, कि ये सोशल मीडिया एटिकेट्स वाली चीज़ जो है वो सिर्फ एक सर्टन क्लास को पता है, लेकिन एक सर्टन क्लास तो परवाह भी नहीं करती है, यू नो. और एक सर्टन मेंटालिटी वाले लोग जो हैं वो चाहे जिस क्लास की भी हों वो उनको नहीं परवाह, यू नो, लाइक दे आर गोना स्प्यू व्हाटएवर रैंडम क्रैप दैट दे हैव टू. सो लाइक आई सेड, इनिशियली जो है वो मुझे बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे गुस्सा आता था, यू नो, लेकिन अभी भी जो है वो एट टाइम्स मुझे जो है वो अगर कोई ख़ास तौर पे कोई मेरे बच्चों पे कोई बात करे तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम आई जस्ट फील नाउ कि आई जस्ट, यू नो, ब्लॉक देम. एंड अगर अननेसेसरी ही होता है जो ट्रोलिंग होती है वो खामखा की ट्रोलिंग होता है, तो अगर ऐसी कोई मतलब कि कोई मैंने कोई अभी रिसेंटली भी फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं मेकअप कर रही थी और यू नो वट एवर नॉट, मतलब तो अगर उस किस्म के एक वीडियो के ऊपर कोई खामखा का कोई स्टूपिड कमेंट को कर रहा है तो देन आई एम लाइक, यू नो, जस्ट ब्लॉक एंड डिलीट इट. इट्स जस्ट समथिंग दैट, यू नो, आई कैन नॉट बी बॉदर्ड विथ एट ऑल. एंड सो लेकिन शुरू में मे बी लाइक आई सेड इनिशियली एट द टाइम जब हम लोगों ने ये बड़ा नया शुरू किया था कोविड के ज़मानों में, यू नो, लाइव जाना और ये वो ब्ला ब्ला, तब होता था, यू नो, कि
उस वक्त जो है वो आपके फॉलोअर्स भी जो हैं वो आपके बढ़ रहे होते थे, तो आप कहते थे कि यू नो लाइक कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके टाइप के ही हैं, आपके फॉलोअर्स वो हैं जो आपको प्यार करते हैं you know? लेकिन वो एक इवेंचुअली रियलाइजेशन ये हुई कि वो फॉलो आपको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो फॉलो इसलिए कर रहे हैं आपको क्योंकि वो उनको देखना है कि आप कर क्या रही हैं यू नो जो वो जेलस लोग भी हैं और उसके अंदर स्टॉकर्स भी हैं, उसके अंदर ट्रोलर्स भी हैं, तो या ऑल टाइप्स। तो अभी आपको बॉदर नहीं करता? नहीं। वाओ, ओके। हु आर द एक्ट्रेसेस राइट नाउ इन द इंडस्ट्री जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं? योर फेवरेट 3 एक्ट्रेसेस? सबा कमर for sure. Actresses, okay, somebody, I think Mavra and Aiza. Yeah. Okay. Yeah. And 3 actors? Numan Ijaz, Faisal Qureshi, and Khushal Khan. Yeah. Oh, okay. And one with whom you want to work like in the next project? I want to work with Numan Ijaz. Always. Okay. Do you feel कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये होनी चाहिए मेरे पास, you know, अभी मैंने ये वाली स्क्रिप्ट्स तो कर ली हैं, I think, you know, scripts of a very positive, empowered woman, लेकिन पता नहीं, you know, ये इस किस्म हमारे की पास चले। स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सासू चले। कब आए, और हाँ मुझे तो बस हर वक्त जो है वो नेगेटिव रोल ज़्यादा जो है वो मुझे मिलते हैं, और अगर अभी मैंने खैर 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं पॉजिटिव रोल्स हैं, लेकिन फिर वो इतने फजूल, इतने आई वुड से फजूल इन द सेंस सो इनकॉन्सिक्वेंशियल, फजूल इज़ नॉट एज इन दैट टाइप ऑफ फजूल, बट इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल किस्म के पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं दैट आई एम लाइक व्हाट इज़ माई रोल इन दिस, यू नो, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, दैट्स द प्रॉब्लम, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट देयर, यू नो। तो फील है कि ऐसे रोल्स हों जो यू नो चेंज भी ला सकें। या अब अगेन जब मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वहाँ तो मैं बहुत कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि नेगेटिव, आई एम द मेन नेगेटिव देन, यू नो, तो मैं तो फिर बहुत कुछ कर रही हूँ, यू नो, प्लानिंग भी, तो ये भी, तो वो, तो एटलीस्ट मेरी कैरेक्टर वाइज आई एम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यू नो, सो आई फील दैट काइंड ऑफ दैट पावर, यू नो, ऑफ माई कैरेक्टर, बट व्हेन आई एम डूइंग पॉजिटिव रोल्स, खास तौर पे जैसे कि अभी के मैं कर रही हूँ, तो लाइक आई एम सेइंग आई जस्ट डोंट फील द पावर इन माय कैरेक्टर बिकॉज आई डोंट हैव एनी पावर, यू नो, तो अब मैं पॉजिटिव तो मैं रोल कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरे पास ताकत ही नहीं है कैरेक्टर वाइज, यू नो, सो आई एम लाइक उफ दिस इज सो बोरिंग, यू नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। I think you enjoy negative characters more No, I don't enjoy negative. I enjoy the impact of the character, you know, and I feel कि मैंने इतने negative characters किए हैं जिनका बहुत ही ज़बरदस्त impact रहा है as far as the drama is concerned. लेकिन अब मुझे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला कोई रोल करना है कि जहाँ पे एज अ फीमेल आई हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द ड्रामा, यू नो। ओके, मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, आपके साथ चलती ही रहेंगी, but I think for audience we've created some really good content, I feel, and I hope that they enjoy it. Thank you so much for being with us. Thank Not you for at all. having us here. Last piece of advice that you want to share with women who are trying to balance their career and home together. अगर उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? देखिए वो तो 100%, यू नो, लाइक आप बैलेंस जो हैं वो तब क्रिएट कर सकते हैं कि जब आपके इर्द गिर्द की भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत आपके, यू नो, कंट्रोल में हो। कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको एट टाइम्स गिव अप करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, यू नो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। So of course you know better, you know, what to do, but I think that in order to do what you want to do, I think the most important thing is, चाहे आप अपने पेरेंट्स के घर में हों, चाहे आप अपने मियाँ के साथ हों, you know, the most important thing is communication. I think आप communicate करें, आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बयान करें, माँ बाप को बयान करें, भाई बहन को बयान करें, हस्बैंड को बयान करें, यू नो, फीलिंग्स अपनी शेयर करें, ताकि जब आप
आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जब आप नहीं दूसरे बंदे को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, तो दूसरा इंसान जो है वो शायद नहीं उसको पता चलेगा कि भाई मैं किस तरीके से, अगर वो चाहता है वो इंसान, चाहे आपका अगेन लाइक आई सेड माँ बाप भाई बहन मियाँ कोई भी हो, मदर इन लॉ, whoever, I don't know, if they want to help you they will help you, if they don't want to help you they'll make your life miserable, right? But you have to learn to communicate. माननी भी है, मनवानी भी है. एक्चुअली मनवाने के लिए माननी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी दोनों. I mean it has to be a two-way handshake for sure. There is no way in hell कि आप जो है ना वो आगे हाथ बढ़ाएं, तो अगर आगे दूसरा वाला हाथ आपको मिलाने के लिए राजी ही नहीं है, then there is no handshake, right? So for a handshake you have to have two hands. तो दो हाथ तो होना जरूरी है ना. Okay, I enjoyed this a lot. Thank you so much for being with us today. Not at all, pleasure.